किसी ने बड़ी कमाल की बात कही है। तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहाँ कुछ आएगा, मिलेंगे तुझको रत्न अगर तू सागर की तह में जाएगा। कुछ ना आए हाथ समझना, डुबकी अभी अधूरी है। चाहे जितना भी हो मुश्किल, पहला कदम जरूरी है। यस फ्रेंड्स, पहला कदम आपका बहुत ज्यादा जरूरी है। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम है रिंकू मंडल। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के इस शानदार मार्केटिंग प्लान में शोरिंग मैनेजर हूँ। आज से 10 साल पहले इस इंडस्ट्री से मेरा परिचय हुआ और इन 10 सालों में अपना और अपने परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल चुकी हूँ। हर दिन परमात्मा को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इतनी समझ दी कि हमें ये अपॉर्चुनिटी सही समय पर समझ आ गई। आज से 10 साल पहले मेरी पहचान सिर्फ एक हाउसवाइफ के रूप में थी, पर आज थैंक्स टू दिस अपॉर्चुनिटी आज मेरी फैमिली में, सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान है। और आज मैं ये अपनी सारी सक्सेस डेडिकेट करती हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को, अपनी प्यारी सी टीम को, अपनी सारे मेंटर्स, अपने सभी अपलाइंस को और उन सारे ट्रेनर्स को जिनसे मैंने सीखा है। और आज मुझे फिर से मौका मिला है आप सबके साथ रूबरू होने का, आप सबसे मिलने का, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करने का। इसके लिए मैं एफएलपी इंडिया मैनेजमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन को तैयार किया है आपके लिए। आज मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने कमेंट में मुझे बता सकते हैं। आज की ये प्रेजेंटेशन मैं शुरू करूं इससे पहले एक छोटी सी स्टोरी आपके लिए। एक राजा था, उसके राज्य में एक बहुत बड़ी सी नदी थी। एक दिन उस राजा ने अपने राज्य में ये घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति इस नदी को पार करेगा उसको वो अपना आधा राज्य दे देगा। जो तारीख थी, जो डेट थी, उस डेट में राज्य से बहुत सारे लोग आए, क्योंकि सारे लोग चाहते थे कि मैं इस नदी को पार करूं और राजा का आधा राज्य मैं ले लूं। पर जब बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचे तो जब उन्होंने देखा नदी को, नदी में बहुत सारे मगरमच्छ भरे हुए थे। उसके बाद वो सारे लोग पीछे हट गए। पर एक युवक बहुत तेजी से नदी में कूद गया और जब वो कूदा तो बहुत तेजी से तैरने लगा। उसने बहुत हिम्मत दिखाई, बहुत सारे मगरमच्छ थे, उन सब से बचते हुए, उन सबको मात देते हुए धीरे 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 वो उस नदी को पार कर गया। बहुत हिम्मत के साथ उसने उस नदी को पार किया। और जब वो बाहर आया तो राजा ने उसको कहा कि अब तुम मेरा आधा राज्य ले लो। उसने कहा नहीं, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए। राजा ने कहा मेरी एक बहुत प्यारी सी बेटी है, एक काम करो, तुम उससे शादी भी कर लो और उसके बाद मैं तुम्हें इस राज्य का राजा बना दूंगा। उस युवक ने कहा नहीं, मुझे आपका राज्य भी पूरा नहीं चाहिए, मुझे राजा नहीं बनना, मुझे शादी भी नहीं करनी। फिर राजा ने सवाल पूछा फिर तुम्हें क्या चाहिए, तुमने क्यों इतने खतरे तुमने क्यों लिए, तुमने नदी को क्यों पार किया। उस युवक ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस ये जानना है कि मुझे इस नदी में धक्का किसने मारा था। आपको कुछ बात समझ में आई? मतलब मैं नेटवर्क मार्केटिंग को इससे रिलेट कर रही हूँ। हम में से ज्यादातर लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जब आते हैं ना तो अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, और वो बाहर से ही नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों की ना कुछ ऐसी गलतफहमी आप उसको कह सकते हैं कि आज से कुछ साल पहले थी कि लोग देखकर डर जाते थे उन मगरमच्छ को। मगरमच्छ से यहाँ पे मतलब है चैलेंजेस, परेशानियां, जो समस्याएं आती है इस इंडस्ट्री में सक्सेस होने के लिए, मेरा मतलब उनसे है। पर जब आप इस इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं और जब आप इसमें सक्सेस होने के लिए काम करने लगते हैं, जब आप इन चैलेंजेस की परवाह नहीं करते हैं, तो वो सारे मगरमच्छ जो आपको बाहर से दिख रहे थे ना, वो सारे मगरमच्छ एक्चुअली प्लास्टिक के होते हैं।
तो जब आप चैलेंजेस को ओवरकम करेंगे ना, तो आप एंजॉय करेंगे। जब लोग आपको ना बोलेंगे, आप उसको भी एंजॉय करेंगे। जितनी परेशानियां आएगी ना, आप उसका आनंद लेने लगेंगे। ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरा आना भी यहाँ इसी तरह से हुआ था। मेरी ग्रेट अपलाइन मिसेस संध्या गुप्ता जी ने मुझे जो पहले दिन उन्होंने जानकारी दी थी, उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे नहीं बताया था। उन्होंने कहा था, रिंकू ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, तुम्हारी फैमिली को एक अच्छा हेल्थ मिलेगा। और मैंने उनकी इस बात को मान करके मैंने प्रोडक्ट लिया था और हमारी फैमिली में वो प्रोडक्ट का इस्तेमाल हुआ। और बाद में धीरे 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 हमने इस अपॉर्चुनिटी को जाना और यहाँ पे हम काम करना स्टार्ट कर दिए। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आम इंसान को एक खास इंसान में बदल सकती है। एक साधारण व्यक्ति यहाँ पे असाधारण बन सकता है। अगर आज से पहले आपको कोई मौका नहीं मिला, तो आज आपको एक मौका मिल गया है। आज आपके पास एक अवसर है, आज एक शानदार अपॉर्चुनिटी आपके घर का दरवाजा खटखटा रही है, आपका डोर नॉक कर रही है। पर अगर आप सोते रह गए, तो वो धीरे से निकल जाएगी आपके घर से। आज समय है, उठिए, जागिए, इसको पहचानिए। एक ऐसा व्यापार है जो आपको दोबारा से सपने देखने के लिए अलाउ करता है। क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जो एक एज के बाद जहाँ पे आप सोच सकते हैं कि आप बड़ी कामयाबी ले सकें? नेटवर्क मार्केटिंग। ये इंडस्ट्री ऐसी है, ये आपका बैकग्राउंड नहीं देखती। आप किसी भी बैकग्राउंड से हैं, आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। आप किसी भी एज ग्रुप के हैं, आप 18 साल के हैं या आप 60 साल के हैं, आप यहाँ पे काम करके कामयाब हो सकते हैं। अगर आज से पहले आपको कभी मान सम्मान नहीं मिला, आप रिकॉग्नाइज होना चाहते हैं, आप चाहते हैं हजारों लोगों के सामने आपको रिकॉग्नाइज किया जाए, ये इंडस्ट्री आपका वेलकम करती है। आप यहाँ पे अपनी एक आइडेंटिटी, एक सेल्फ आइडेंटिटी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है 24 घंटे के दायरे से बाहर होना। मतलब जब आप सो रहे हैं, उस समय भी आपकी टीम में कोई ना कोई व्यक्ति काम कर रहा है और आपकी इनकम जनरेट हो रही है। एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें पोटेंशियल है मिलेनियर और मल्टी मिलेनियर बनाने की। आप देखिए, अगर यहाँ पे ना कोई अगर मिस्टर रैक्समॉन, इस कंपनी के फाउंडर जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को डिजाइन किया, अगर वो चाहते, तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन का एक कॉलम डाल सकते थे। और क्या मेरे जैसी एक साधारण महिला, एक साधारण हाउसवाइफ क्या कामयाब हो सकती? नहीं। तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, आपका वेलकम करती है। यहाँ पे एडुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, पर हाँ, आप में लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए। आप में ना सीखने की इच्छा होनी चाहिए। अगर वो है, तो आप यहाँ पे कामयाब हो सकते हैं। एक ऐसा व्यापार जहाँ पे आप अपने से बेहतर लोगों को ला सकते हैं। हो सकता है आप में कुछ खूबियां ना हो, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाती, पर आज मेरी टीम में बहुत अच्छी अच्छी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं। मतलब आप चाहें तो अपनी कमियों को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप एक बेहतर इंसान बनते हैं यहाँ पे। पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे बिलीव करना पड़ेगा। आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं। आज रिंकू मंडल आपके सामने है, एक हाउसवाइफ जिसने अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। और न जाने मेरे जैसे ऐसे कितने एग्जाम्पल्स आज भरे हुए हैं जो अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदल चुके हैं। क्या आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं? अगर आप बनना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है। आपको सीखने की जरूरत है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने की जरूरत है। और कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग जंगल में लगी आग की तरह है। आप इसको शुरू तो कर सकते हैं, आप इसको खत्म नहीं कर सकते, आप इसको बंद नहीं कर सकते। एक टाइम आने के बाद ना, आपको भी जब आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी, तो आपको प्राउड होगा कि आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, आप एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं जहां से एक टाइम के बाद जब आप चाहेंगे ना, आप एक बहुत ही लग्जरी लाइफ को बिता सकते हैं। आइए बात करते हैं वेलनेस इंडस्ट्री की। वेलनेस, वेलनेस है क्या?
क्या आज ये शब्द बताने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत है? आज पूरी दुनिया में लोग वेलनेस का मतलब समझ चुके हैं। आज वेलनेस इंडस्ट्री बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। आज पूरी दुनिया को हेल्थ की इम्पोर्टेंस पता चल चुकी है। आज सबसे ज्यादा पैसा कहाँ पे खर्च हो रहा है? हेल्थ पे खर्चा हो रहा है। लोगों को पता चल चुका है कि उनको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जरूरत है, उनको अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने की जरूरत है, और इसके लिए आपको अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है। मतलब ये इंडस्ट्री बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और आने वाले टाइम में इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा पैसा होगा। हम सबको पता है हमारी फैमिली को एक बहुत अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत है, क्योंकि आज की डेट में हम जो खाना खा रहे हैं, क्या वो काफी है? अगर वो काफी होता फिर तो कोई बात ही नहीं थी, वो काफी नहीं है। आज हमें अपनी फैमिली को बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देने की जरूरत है, और अगर आज आप न्यूट्रिशन नहीं खाएंगे तो इस बात की गारंटी है कि आने वाले टाइम में आपको मेडिसिन खाने पड़ेंगे। और हम में से कोई नहीं चाहता कि उनको या उनकी फैमिली को मेडिसिन खाने पड़े, चॉइस आपकी है। और एफएलपी की बात करें, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की बात करें, तो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स न्यूट्रिशन बनाने वाली वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है। हमारा खुद का कल्टीवेशन है, हमारा खुद का रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। हमारी सारी बहुत सारे प्रोडक्ट की बहुत बार टेस्टिंग होती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट आप तक और हम तक पहुंचता है। जरूरत है आपको इसको जानने की, जरूरत है आपको इसको समझने की। आपको ना लर्न करना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और कहते हैं ना, एडुकेशन, एडुकेशन लेनी पड़ेगी आपको यहाँ के लोगों से। कई बार ना लोगों के पास एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं थोड़ा सा ना अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने ड्राइविंग क्लास में एडमिशन लिया। जब मैं ड्राइविंग सीखने के लिए गई, मैंने उससे पहले यूट्यूब पे देखा। मैंने देखा अरे ये तो बहुत सिंपल है, मैं तो 2 दिनों में सीख जाऊंगी ड्राइविंग। पर जब उस ट्रेनर के पास गई, पहले दिन मैंने सीखा, दूसरे दिन मैंने बोला मैं खुद से गाड़ी चलाऊंगी। उसने मुझे ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया। अब मैं चलाने लगी, मैंने स्पीड थोड़ी तेज कर दी। उस ट्रेनर को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा मैडम ये क्या कर रही हैं आप, अभी आप ठीक से सीखी भी नहीं है। आपको सीखना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा। हो सकता है आप जो काम कर रही हैं आप वहां पे एक्सपर्ट हैं, पर यहाँ पे आपका ट्रेनर मैं हूँ। यहाँ पे आपको ये चीजें शुरू से सीखनी पड़ेगी। मुझे समझ में आ गया। आपको समझ में आया? हो सकता है आप बहुत अच्छे जॉब प्रोफेशन से हो सकता है आपने एक बहुत अच्छा ट्रेडिशनल बिजनेस किया हो। कई लोग होंगे जो स्टूडेंट होंगे, हाउस वाइफ्स होंगी, उनके पास अपना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। पर जब आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स जैसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। जैसे मुझे ड्राइविंग अभी ना शुरू से एबीसीडी सीखने की जरूरत है। वो ट्रेनर मुझसे उम्र में छोटा है, पर मुझे बड़े अच्छे से सिखाता है, और वो मेरा गुरु है वहां पे। तो वैसे ही जब आप एफएलपी जैसी कंपनी में आते हैं ना, तो आप चाहे अपने फील्ड के कितने भी बड़े एक्सपर्ट हो, आपको यहाँ पे अपने एक्टिव अपलाइन से सीखना पड़ेगा। आपको यहाँ पे फॉरएवर के ट्रेनर्स से सीखना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा। आपको ना मोटिवेशन की जरूरत है, आपको सेल्फ मोटिवेट रहना पड़ेगा, तब जाकर के काम बनेगा। अब देखिए बात करते हैं निर्णय की। आपको निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको इस काम को करना है, आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को करना है। और कहते हैं अवसर और सूर्योदय में एक ही समानता होती है, देर करने वाले हमेशा इसे खो देते हैं। और अपने डिसीजन खुद लेने पड़ेंगे। आप अपनी लाइफ के डिसीजन खुद से लें। कभी कभी ना हम ये अथॉरिटी किसी और को दे देते हैं। अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पे एक हाउसवाइफ को मैंने बताया, मैडम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्रोडक्ट बताए, उसको बीओपीपी की ट्रेनिंग में इनवाइट भी किया। उनको अच्छा भी लगा, उन्होंने अच्छे से समझा। पर लास्ट में उन्होंने मुझसे एक बात कही कि मैडम आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, पर ना मैं अपने हस्बैंड से पूछ कर बताऊंगी। अब देखिए उन्होंने क्या किया। ट्रेनिंग में तो वो आई थी, उनके हस्बैंड नहीं आए थे, है ना। उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को जाना, उनके हस्बैंड नहीं जाना, ने नहीं जाना।
तो वो कैसे बता सकते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी कैसी है? मतलब उन्होंने अपने जीवन में निर्णय लेने का अधिकार किसी और को दे दिया है। अपनी टीवी का रिमोट कंट्रोल किसी और को दे दिया है। ऐसा ना करें, अपने फैसले खुद लें। एक मजबूत डिसीजन के साथ इस कंपनी में आएँ और आने के बाद आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। इन प्रोडक्ट के बारे में सीखें, इनकी नॉलेज लें, इसको इस्तेमाल करें। यूज़ करने से रिज़ल्ट आएँगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लोगों को बता पाएँगे। हम एलोवेरा और बी हाइव्स के सबसे बड़े उत्पादक और वितरक हैं। रिज़ल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। आपको ये सारी जानकारी ट्रेनिंग्स में मिलेगी, आपको प्लेटफ़ॉर्म के बारे में जानकारी मिलेगी। कैसा प्लेटफ़ॉर्म है? लोगों का जीवन बदलने वाला प्लेटफ़ॉर्म है। ये प्लेटफ़ॉर्म आम लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है। आम लोग इससे जुड़ें और अपने जीवन को बदलें। एक ग्लोबल कंपनी है जो 160 से ज़्यादा देशों में मौजूद है। एक शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है। अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक दिन में जो कंपनी चेयरमैन बोनस के रूप में करोड़ों रुपए दे दे, आप सोच के देखिए वो कंपनी कैसी होगी और उस कंपनी का दिल कितना बड़ा होगा। आप जितना फॉरएवर के बारे में जानेंगे ना, आपको प्राउड फील होगा। आपकी एक्साइटमेंट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और अगर आपकी एक्साइटमेंट बढ़ गई, आप एक्साइटेड रहेंगे ना, तो आप एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे। अगेन आपको सीखना पड़ेगा, आपको यहाँ की ट्रेनिंग्स लेनी पड़ेगी, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा और अपनी टीम को भी टीच करना पड़ेगा, उनको सिखाना पड़ेगा और उनको भी ये बताना पड़ेगा कि उनको भी आगे ये चीज़ें डुप्लीकेट करनी है। अब देखिए आपका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहते हैं ना अगर आपको विश्वास ही नहीं हुआ खुद पे या फिर नेटवर्क मार्केटिंग पे या फिर एफएलपी पे, तो फिर बात नहीं बनेगी। आपको विश्वास करना पड़ेगा। अच्छा दुबई में बुर्ज खलीफा है, कितने लोग गए हैं? थैंक्स टू एफएलपी मैं गई हूँ 2017 की ग्लोबल रैली में चेयरमैन बोनस क्वालीफाई करके मौका मिला था। दुबई जाने का तो बुर्ज खलीफा भी गई थी। पर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पे नहीं गए हैं। पर क्या कोई डाउट करता है कि दुबई में बुर्ज खलीफा नहीं है? क्योंकि जो लोग गए हैं, उन्होंने बताया है कि हाँ, वहाँ पे बुर्ज खलीफा है। मतलब आप डाउट नहीं करते। वैसे ही अगर आज आप कामयाब नहीं हैं, आज आपके पास एक बड़ी कामयाबी नहीं है, कोई बात नहीं। आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में पूरी दुनिया में लाखों लोग कामयाब हैं। आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको विश्वास करना पड़ेगा। अपने जीवन को लोग यहाँ बदलते हैं, आपको इस बात पे भी विश्वास करना पड़ेगा, तभी बात बनेगी। और अगर एक बार आपने विश्वास कर लिया ना, तो फिर आप बहुत आगे जाएँगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब देखिए सपनों की बात करते हैं, क्योंकि आज का जो टाइम है ना, लोग सपनों के बारे में बात ही नहीं करते हैं, पर अपने सपनों को पंख दें, सपने ज़रूर देखने चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो शादी हुई, शादी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी से हुई और ज़िंदगी ठीक-ठाक चल रही थी, पर ना वो कॉम्प्रोमाइज़ भ वाली लाइफ़ थी। पूरे समझौते से भरी हुई लाइफ़ थी वो, जहाँ पे सपने ना वो सिचुएशन अलाउ नहीं करती थी कि मैं किसी भी सपने को देखूँ। और कहते हैं सपने देखना बुरी बात नहीं है। अगर आज आपके सपने हो सकता है कोई सिचुएशन आपके साथ हो, आपके सपने पूरे शायद आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन सपने देखिए ज़रूर। सपने देखना बुरी बात नहीं है, सपनों का टूटना भी बुरी बात नहीं है। और कहते हैं ना एक बड़ी अच्छी लाइन है, कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करते, पतझड़ लाख करे कोशिश उपवन नहीं मरा करते। एक व्यक्ति ने सपना देखा कि वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। आपको क्या लगता है लोगों ने उसको बहुत एप्रिशिएट किया होगा? लोगों ने कहा होगा हाँ तुम बन जाओगे, क्या उसको ऐसा कहा होगा? नहीं, लोगों ने उसका भी मज़ाक उड़ाया था। उसके दोस्तों ने, उसके रिलेटिव्स ने कहा था तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम ऐसे सपने देखते हो। पर उस व्यक्ति ने वो सपना देखा कि मैं एक दिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनूँगा
और वो बना। वो इंसान है जेफ बेजोस, जो 2017 से लेकर अब तक दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। पर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पहले दिन ड्रीम लिया था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। मैंने जिस दिन एफएलपी को समझा था ना, ये अपॉर्चुनिटी जिस दिन मुझे समझ में आई थी, थैंक्स टू मिस्टर पीएल गुप्ता जी, जब उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी मुझे समझाई थी, कहा था मैडम अगर आप अच्छे से काम करेंगे, पूरे डेडिकेशन के साथ काम करेंगे ना, तो आप यहाँ से 1 लाख रुपए तक की इनकम ले सकते हैं। हालांकि उस दिन मुझे भरोसा नहीं था, मुझे विश्वास नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। पर जब ट्रेनिंग्स में गई और जब स्टेज पे देखा कि मैनेजर्स स्टेज पे जाते हैं, कुछ सक्सेस डेज में गई, वहां पे देखा कि लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनको पिन दिया जाता है। तो ना वो ड्रीम मैंने लिया था कि एक दिन मैं भी मैनेजर बनूंगी, और उस स्टेज पे जाके लोग कैसा फील करते हैं, मुझे भी ना वो फीलिंग चाहिए थी। मैं वो फील करना चाहती थी कि आखिर मैनेजर बनने के बाद लगता कैसे है। लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, लोग इतना मुस्कुराते हैं, उनकी स्माइल बहुत अच्छी होती है, वो इतना एक्साइटेड रहते हैं, वो बड़ी बड़ी इनकम की बात करते हैं। तो ये ड्रीम मेरे अंदर भी आया था, और उसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया, बहुत काम किया हम लोगों ने। और उसके बाद वो दिन भी आया, मई 2012 में हमने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में मुझे मौका मिला रेक्स सर के हाथों से पिन लेने का। और जो वो मोमेंट था ना, मेरे जीवन का बहुत बड़ा मोमेंट था, जब सर के हाथों हमें पिन मिला। और जब मैं उस स्टेज पे थी और त्यागराज स्टेडियम में हजारों लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे थे ना, तो दिल से एक बात आई थी कि रिंकू मंडल, इतने लोगों ने आज तुम्हें एफएलपी करने से मना नहीं किया था, आज जितने लोग तुम्हारे लिए तालियां बजा रहे थे, तालियां बजा रहे हैं। तो ये है पावर ऑफ ड्रीम्स। आप सपने देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि आपने आज सपना देखा और कल वो पूरा हो जाएगा, टाइम लगेगा। पर उस सपने को पूरा करने के लिए आप काम करिए। पर जरूरी है, ये ड्रीम्स ना बड़े पावरफुल होते हैं। उसी साल 2012 में हम मैनेजर बने, हमने मैनेजर की पिन ली सर के हाथों। उसी साल हम मिलेनियर्स क्लब का हिस्सा बने, और तब से लेकर आज तक मैं मिलेनियर्स क्लब का हिस्सा हूँ। उसी साल 1 साल बाद सीनियर मैनेजर बनी, ईगल मैनेजर बनी, कार प्लान क्वालिफाई किया, 8 बार लगातार मैनेजर्स रिट्रीट क्वालिफाई किया, 2 बार चेयरमैन बोनस और ग्लोबल रैली क्वालिफाई किया। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना आपको? आप फील कीजिए, आज मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ, पर पता है आज जो लोग मुझे सुन रहे हैं ना, आपकी स्टोरी बन रही है। आज जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं ना, एक दिन आप इस स्टेज पे होंगे और आप अपनी सक्सेस स्टोरी बता रहे होंगे। पर आपकी स्टोरी आज बन रही है, उसको बनने दीजिए। किसी के कहने पे ना सपने देखना बंद मत कीजिएगा। और जब मैं इतने सारे अचीवमेंट हमें मिले, और जब मैं दुबई गई थी ना चेयरमैन बोनस लेने के लिए, और वो एक मोमेंट था, JW मैरियट होटल में हमें ठहराया गया था कंपनी की तरफ से, और 62nd फ्लोर पे, 62वें फ्लोर पे हमारा कमरा था। और जब मैं लिफ्ट से जा रही थी ना, मैं, मेरे हस्बैंड और कुछ लोग थे, तो ना मेरे दिल से एक ही आवाज आई, और मैंने अपने हस्बैंड को बहुत इमोशनल होते हुए कहा कि सपने पूरी दुनिया दिखाती है, पर सपनों को पूरा सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स करती है। तो आपको सपने जरूर देखने चाहिए, सपनों में बड़ी पावर होती है। अब आपने सपने देख लिए, अब क्या करना होगा? सपनों को पूरा करने के लिए काम करना होगा। और ना वो कभी कभी लोग आ जाते हैं ना हमारे पास, वो ना पार्ट टाइम करते हैं ना फुल टाइम करते हैं, वो सम टाइम करते हैं एफएलपी। सम टाइम करने से बात नहीं बनेगी, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको लगातार काम करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा। और एफएलपी में या कोई भी अच्छी कंपनी में बिना काम किए पैसे नहीं आते। अगर आपको कोई इंसान बोल रहा है कि आप हमारे साथ ज्वाइन कर लीजिए और आपको पैसे आने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको बहुत सावधानी से चेक करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं पर भी बिना काम किए पैसे नहीं आते। और कहते हैं हार्ड वर्क का कोई पर्याय भी नहीं होता। सफलता के लिए आपको काम करना पड़ेगा, आपको आराम छोड़ना पड़ेगा।
लोगों से बात करनी पड़ेगी, उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा, उनको एडुकेट करना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब भी कोई समस्या आती है ना, वो आपको सक्सेस दिलाने के लिए आती है। इसलिए छोटी-मोटी परेशानियों से, चैलेंजेस से कभी मत घबराइएगा। आपके पास एक बहुत बड़ी सक्सेस आने वाली है। आपकी स्थिति चाहे जैसी भी हो, अगर सक्सेस चाहिए तो आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। और क्या पता आज का दिन आपका हो, जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं, आज आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। अब मैं बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ अपना। आज से 10 साल पहले हमने बड़ी सिम्प्लिसिटी के साथ इस काम को स्टार्ट किया था। और जब मैंने स्टार्ट किया था ना, बहुत ऑनेस्टली आपसे बात कर रही हूँ आज, जब हमने इस काम को स्टार्ट किया था ना, आज से 10 साल पहले, वेस्ट बंगाल में एफएलपी का आरडीओ अपना ऑफिस नहीं था। मैंने इस काम को अपने घर से शुरू किया था, 700 स्क्वायर फीट के घर से। मैंने अपने ड्राइंग हॉल को एक अपना मिनी ऑफिस बना दिया था। एक शोकेस को ना पूरा प्रोडक्ट का डिस्प्ले कर दिया था, वहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ही दिखते थे। लोग आते थे, उनको डेमो दिखाना, उनको लिटरेचर्स देना, उनको प्रोडक्ट के बारे में बताना, उनको प्लान बताना। और मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और वेस्ट बंगाल के लोग बहुत प्यारे होते हैं। और पर एक आदत होती है उनके पास, वो ना थोड़े आराम पसंद होते हैं। दोपहर में लंच के बाद उनको आराम करने की आदत होती है। और कई लोग ऐसे हैं, होते हैं जिनको पसंद नहीं है अगर दोपहर में उनके घर कोई आ जाए, तो वो अलाउ नहीं करते कि आप हमारे घर आएँ। उनका एक टाइम होता है, आप शाम में आएँ, सुबह में आएँ। पर मुझे सक्सेस चाहिए थी, मुझे मैनेजर बनना था। और मैंने ना कोई बाउंडेशन नहीं लगाया था कि आप इस टाइम हमारे घर पे नहीं आ सकते, इस टाइम ये मेरा और मेरे बच्चों के आराम करने का टाइम होता है, या ये इस चीज़ का टाइम होता है, क्योंकि मुझे ना सक्सेस चाहिए थी। और अपलाइन ने कहा था, वर्कशॉप्स अटेंड किए थे, वहाँ पे सुना था कि सक्सेस के लिए आपको पे करना पड़ता है। अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मैंने कुछ नहीं देखा था, मैं और मेरे हस्बैंड जब जैसे लोग आते थे, हमारी कोशिश होती थी कि हम उनको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विस दें। लोग आते थे प्रोडक्ट लेने के लिए, नए लोगों को लेके आते थे, क्योंकि बैठने की कहीं जगह नहीं थी और हम भी नए थे। तो हम अपने घर को ही हमने मिनी ऑफिस बना दिया था। लोग आते थे, हम बात करते थे, और इस तरह से धीरे-धीरे करके बहुत ही सिंपल वे में हमने काम किया है। बहुत ही अच्छे तरीके से एक टीम बनती चली गई और काम होता चला गया, और लगातार काम किया हमने। आज उस टाइम जो था ना, वो फिजिकल ट्रेनिंग होती थी। आज तो थैंक्स टू टेक्नोलॉजी, थैंक्स टू सोशल मीडिया एंड थैंक्स टू आवर ग्रेट मैनेजमेंट, आज आपके पास डिजिटल ट्रेनिंग है। आज आप घर में बैठे हुए हैं और आपको इतने अच्छे-अच्छे लीडर, इतने बड़े-बड़े ट्रेनर आपके ड्राइंग हॉल में आकर के आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, है ना? तो आज समय बदल चुका है, मतलब आज आप और अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। जो सक्सेस हमने 10 सालों में ली ना, आज आप वो 2 साल में भी ले सकते हैं। अच्छे लोगों के संपर्क में रहिएगा। और कहते हैं ना, सक्सेस कभी भी शॉर्ट टर्म में लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अब सक्सेस अगर हमें आनी है, ठीक है, थोड़ी देर भी होगी, कोई बात नहीं। एफएलपी एक एथिकल साउंड बिज़नेस है, पूरी तरह से ईमानदारी का काम है। इसको एथिकल वे में ही करना है। कभी भी कोई भी शॉर्टकट ना अपनाएँ। कभी भी ये ना सोचें कि हमें 2 महीने में मैनेजर बनना है, तो हम कोई और तरीका ढूँढ लेंगे, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा अपना फ़ोकस ना लॉन्ग टर्म फ़ोकस रखें। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास आज आपके लिए। आपने वॉरेन बफेट का नाम ज़रूर सुना होगा। अमेरिका के एक बहुत बड़े बिज़नेस मैग्नेट, एक बहुत बड़े रईस। उन्होंने 13 साल की उम्र में अपना पहला इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। जब शायद हमारे और आपके जैसे लोग उस उम्र में शायद हम खिलौनों से खेल रहे होंगे। तब उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। और 11 साल की उम्र में वॉरेन बफेट और उनकी बहन ने सिटी सर्विसेज के 3 शेयर लिए थे, $38.25 करके। उन्होंने 3 शेयर लिए थे, और जब वो शेयर $40 का हुआ ना, तो उन्होंने उसे बेच दिया। और कुछ ही टाइम के बाद वो बताते हैं कि वो शेयर $202 का हो गया। उस समय उनको ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा पाठ सीखने को मिला
कि पैशंस रखना कितना जरूरी है। अगर उन्होंने पैशंस रखा होता तो उनके शेयर का कीमत भी 202 रुपए हो चुका होता। तो उनको ये सबक मिला। आई थिंक मेरा मैसेज मिल गया होगा आपको। आप एफएलपी जैसी एक महान कंपनी का हिस्सा हैं। आपको शॉर्टकट के लिए ट्राई भी नहीं करना चाहिए। आपको ना इस कंपनी के सिस्टम को फॉलो करना है। आपको प्रोडक्ट्स यूज करना है, आपको शेयर करना है। और सबसे बड़ी अच्छी बात, जो नए लोग आज मुझे सुन रहे हैं, जो प्रिफर्ड कस्टमर मुझे सुन रहे हैं, आपको 2सीसी करनी है। और आपको जिनको भी आपने स्पॉन्सर किया है, आपको उनको 2सीसी करने सिखाना भी है। क्योंकि याद रखिएगा, आज इस अपॉर्चुनिटी में, आज इस कंपनी में, पूरी दुनिया में जितने भी कामयाब लीडर हैं, इवन अगर मैं रॉल्फ किप की बात करूं ना, तो उन्होंने भी एक टाइम में 2सीसी किया था। उन्होंने भी पूरी टीम के साथ 25सीसी किया था, उन्होंने भी 120सीसी किया था। तो आपके लिए भी वही सिस्टम है, आपके लिए भी वही मार्केटिंग प्लान है। आपको पैशंस रखना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा और कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। आपको अपना आराम छोड़ना पड़ेगा, यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सक्सेस हो सकता है देर से आए। एक व्यक्ति 6 महीने में मैनेजर बन गया, हो सकता है एक व्यक्ति 1 साल में मैनेजर बना, हो सकता है आपको 5 साल में आप मैनेजर बने। अगर आप इस सिस्टम में हैं और आप पूरे सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, एथिकली आप काम कर रहे हैं ना, तो आप एक बात ध्यान में रखिएगा, आप एक दिन जरूर मैनेजर बनेंगे। पर कभी कभी ना मकान बनने में थोड़ी देर लग जाती है, थोड़ी देर होती है। कोई बात नहीं, अपना काम पूरे धैर्य के साथ करें, क्योंकि आपके अनुभव की किताब जितनी मोटी होगी ना, आपके सक्सेस की किताब उतनी ही ज्यादा मजबूत होगी। तो बहुत पैशंस के साथ इस काम को करिएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जब आप मैनेजर बनेंगे ना, तो आप इतने स्ट्रांग मैनेजर बनेंगे कि आपके वो जो 5 साल लगे हैं ना, वो 6 महीने में आप उसको कवर कर लेंगे। आइए बात करते हैं सराउंडिंग्स। अपने सराउंडिंग्स को, अपने आसपास को, अपने चारों तरफ जरूर चेक कीजिएगा। आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि आपके आसपास जो 5 लोग हैं ना, आप उनका एवरेज हैं। अगर आपके आसपास 5 ऐसे लोग हैं जो 10,000 रुपए की इनकम ले रहे हैं, तो आप भी 10,000 की ही इनकम ले सकते हैं। क्योंकि सराउंडिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अपने सराउंडिंग को जरूर चेक करें, अपने से बेहतर लोगों के साथ रहें। बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल है इसका, आपका सलाहकार कौन है, ये डिपेंड करता है। महाभारत के बारे में हम सारे लोग जानते हैं। कौरवों का सलाहकार कौन था? दुर्योधन का सलाहकार कौन था? शकुनी। और अर्जुन का सलाहकार के थे, अर्जुन के सलाहकार थे श्री कृष्ण। नतीजा हम सबको पता है। इसलिए हर किसी से ना सलाह ना लें। कभी कभी हम ये गलती कर देते हैं, हम किसी से भी पूछने लगते हैं। आप पहले देखिए वो व्यक्ति है क्या, क्या वो इस इंडस्ट्री का कामयाब पर्सन है, क्या वो व्यक्ति इस इंडस्ट्री को अच्छे से जानता भी है। क्योंकि कभी कभी ना कुछ लोग आपको आपकी मंजिल से गुमराह भी कर देते हैं। इसलिए कहते हैं हर किसी से रास्ता पूछना अच्छा नहीं होता। हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहें, प्रोग्रेसिव लोगों के साथ रहें, जो लोग आपकी तरक्की में आपकी मदद कर सकते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहें। कोई बात नहीं, मैंने अभी पहले भी आपको कहा, अगर थोड़ी लेट भी हो रही है सक्सेस में, कोई बात नहीं, सक्सेस का आना तय है। एक्चुअली ऊपर वाला भी आपको चेक कर रहा होता है कि आप इतनी बड़ी सक्सेस के लिए बने भी हैं या नहीं, है ना। तो हमेशा सबको थैंक यू बोलें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कहते हैं आपकी सफलता में सिर्फ उन लोगों का हाथ नहीं होता जो आपको इस बिजनेस के लिए हाँ कर रहे होते हैं, दरअसल उन लोगों का भी हाथ होता है जिन्होंने आपको मना किया है। और एक्चुअली वो आपको मना नहीं कर रहे होते, उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो आपको मना करें, वो खुद को मना कर रहे होते हैं। और वो कहते हैं मिस्टर सो एंड सो, मैं इस काम को नहीं कर सकता, मैं अपने लिए नो बोल रहा हूँ, पर तुम इस काम को कर सकते हो, इसलिए तुम इस काम को करो। तो कुछ ऐसे लोगों को जो आपको आपकी मंजिल से भटका सकते हैं, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अवॉइड करें।
क्योंकि उनका काम है आपको रोकना। अगर आप कामयाब हो गए तो फिर तो उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए आप अपना काम करते रहें, बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ अपने एक्टिव अपलाइन के संपर्क में रहें। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में आज बहुत सारे लोग कामयाब हैं। उन कामयाब लोगों को सुने, उन एक्टिव लोगों को सुने जो इस इंडस्ट्री के साथ अभी भी हैं। हो सकता है आपकी जर्नी में आपको कुछ ऐसे लोग भी मिले जो आपको कहेंगे, अच्छा एफएलपी मैंने भी किया था, मैं मैनेजर था, मैं सीनियर मैनेजर था। कोई बात नहीं, आप थे, आज आप हैं नहीं। आज आप मुझे नहीं बता सकते कि मैं क्या करूँ। अगर आपको ये पता होता भाई साहब कि मुझे क्या करना है ना, तो आप थे नहीं बोलते, आज आप बोलते मैं हूँ। इसलिए उनकी बातों को हमें सुनने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है उनका व्हाय क्लियर नहीं था, उनकी नीड स्ट्रॉन्ग नहीं थी, उनको मालूम नहीं था कि उनको एफएलपी में क्या चाहिए। पर आपको मालूम है, आपको अपने सपने पूरे करने हैं, आपको अपने बच्चों के सपने पूरे करने हैं। कभी-कभी ना जब भी आपका दिल टूट जाए, कहते हैं ना कई बार जब हम नए होते हैं, खास करके असिस्टेंट सुपरवाइजर होते हैं, उस टाइम जब लोग मना करते हैं ना, तो कई लोग अभी फ़ोन करते हैं, मैं अपनी टीम में बहुत सारे लोगों को फ़ोन करती हूँ, तो कहते हैं मैडम उसने मना कर दिया, मेरा मूड बहुत खराब हो गया, अब मैं कैसे कर पाऊँगा? कई तरह की नेगेटिव बातें करने स्टार्ट कर देते हैं। मैं एक ही बात कहती हूँ, क्या दुनिया में लोगों की कमी है? लोग तो हमारे पास थोक में है ना? कोई बात नहीं, तू नहीं करेगा कोई और सही, तू नहीं करेगा कोई और सही। और जब भी इस तरह की कोई नेगेटिविटी आए ना, तो सोचिएगा ज़रूर, आपने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को क्यों जॉइन किया था? क्या आपने उन बाहर वाले लोगों को सुनकर जॉइन किया था? या फिर आपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए जॉइन किया था? आपने अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पूरा करने के लिए शुरू किया था एफएलपी। कभी अपने बच्चों की तरफ देखिएगा, जो पेरेंट आज मुझे सुन रहे हैं, उनकी तरफ देखिएगा, या आपने अपनी फैमिली के लिए स्टार्ट किया था ना इस काम को? तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको सोचना पड़ेगा कि आपने उस काम को क्यों शुरू किया था। अब एक बहुत अच्छा पॉइंट, नेवर गिव अप, जिसपे मैंने अभी थोड़ी-सी बात की है। एक आदमी कई बार असफल हो सकता है, कोई बात नहीं। ऐसे आज बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे पास, जो असफल हो गए थे कई बार, हज़ारों बार, पर फिर से उन्होंने कोशिश की और वो सक्सेस हुए। एक व्यक्ति के बारे में आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने वो 1009 बार असफल हुए, फिर भी उन्होंने अपनी कोशिश को जारी रखा और आखिरकार वो मंजिल पाकर ही छोड़ा, जो वो चाहते थे, और वो भी 65 साल की उम्र में। कहते हैं बार-बार असफल होकर भी उत्साह को ना खोना ही सफलता है, और अगर उत्साह को ना खोना सफलता है, तो उस इंसान ने इसको सत्य साबित कर दिया। जानना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम क्या था? उनका नाम है कर्नल सैंडर्स, केएफसी के फाउंडर। आज अगर फ्राइड चिकन की बात करें तो सबसे पहले केएफसी का नाम आता है। सैंडर्स जब 6 साल के थे, उनके पिता की मौत हो गई। उन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए। 6 साल की उम्र में उनके पिता की मौत हो गई। उनकी माँ काम करती थी, वो अपने छोटे भाई-बहन को सँभालते थे। 16 साल की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने वहाँ की आर्मी को जॉइन किया, वहाँ से निकाल दिए गए। उन्होंने रेलवे में काम किया, वहाँ से भी वो निकाल दिए गए। मतलब वो कहीं भी कामयाब नहीं हो पा रहे थे, बार-बार असफल हो रहे थे। वो हताश हो रहे थे, पर उन्होंने हार नहीं मानी। उनको खुद पे भरोसा था कि मैं एक दिन तो कामयाब होऊँगा, और 40 साल की उम्र में उन्होंने फैसला लिया कि वो ना चिकन की एक रेसिपी बनाएँगे, डिश बनाएँगे, और उसके बाद उन्होंने वो एक रेस्टोरेंट खोला। किसी कारण से उनका वो रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। अब उन्होंने क्या किया, कई रेस्टोरेंट में जा जाके उस रेसिपी को उन्होंने देना स्टार्ट किया। जब वो देने जाते थे ना, फिर वहाँ से धीरे-धीरे लोगों को अच्छा लगने लगा, और उस कई बार रिजेक्शन का सामना करने के बाद वो रेसिपी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई, और आज केएफसी का सिर्फ नाम लेने की ज़रूरत है। आज पूरी दुनिया में उसके कई ब्रांचेज़ हैं, और उसका रुतबा आज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये होता है नेवर गिव अप।
आपको ना गिव अप नहीं करना है, आपको खुद पे भरोसा करना है। आप एफएलपी जैसी एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हुए हैं। अब आपको दाएं-बाएं देखने की जरूरत नहीं है। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि अगर यहाँ पे बहुत सारे लोग कामयाब होते हैं ना, तो मैं भी यहाँ पे कामयाब होऊँगा। और ऊपर वाले ने सबको एक जैसा बनाया है। क्या आपको बनाने में उन्होंने कोई कमी रखी है? नहीं। तो अगर इतने सारे लोग पूरी दुनिया में कामयाब हो सकते हैं, दैट मीन्स आप भी कामयाब हो सकते हैं। तो आज ये प्रेज़ेंटेशन मैंने आपके लिए थोड़ी-सी तैयारी की हुई थी। आज थोड़ा-सा इसको समराइज़ करते हैं। आज मैंने आपसे बात की नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में, इसके पोटेंशियल के बारे में और नेटवर्क मार्केटिंग और वेलनेस इंडस्ट्री एक शानदार कॉम्बिनेशन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया। मैंने अपनी थोड़ी-सी जर्नी को आपसे शेयर किया। आपको बताया कि एक आम इंसान यहाँ पे खास बन सकता है, अगर वो खुद पे भरोसा रखे, इस इंडस्ट्री पे भरोसा रखे, इस अपॉर्च्युनिटी पे भरोसा रखे। मैंने आपको बताया कि ड्रीम्स की पावर क्या होती है, पावर ऑफ ड्रीम्स क्या होता है। अगर आप सपने देख सकते हैं ना, तो आप उन सपनों को पूरा भी कर सकते हैं। उस अपने सपनों को ना विजुअलाइज़ कीजिएगा। ताजमहल बना तो आगरा में, पर क्या वो पहले दिन आगरा में बन गया था? वो पहले दिन किसी के दिमाग में बना था, तब जाके वो आगरा में बना था। तो आपको भी सोचना है, आपको सपने देखने हैं, आपको अपने ड्रीम्स को विजुअलाइज़ करना है कि आपको लाइफ में चाहिए क्या? आपको अपने गोल सेट करने हैं, उसके बाद आपको काम करना है। आपका फोकस हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए कभी भी कोई गलत रास्ता इख्तियार नहीं करना है। हमेशा आपको सही रास्ता इख्तियार करना है, सिस्टम को फॉलो करना है, अपने सराउंडिंग्स को चेक करना है और एफएलपी एक बहुत ही शानदार कंपनी है। आप यहाँ पे अगर आ गए ना, तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट भी यहाँ पे हो जाएगी और ये पीपल डेवलपमेंट का भी ना काम करता है। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर चुके हैं, तो आप भी कर सकते हैं। और एफएलपी जैसी कंपनी में जब आप आ चुके हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ पैसों के लिए तो आपको काम नहीं करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। आप टीम बनाएँ, अपना संगठन बनाएँ, अपना ऑर्गेनाइज़ेशन तैयार करें, आपको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी और एफएलपी जैसी अपॉर्च्युनिटी जीवन में बार-बार नहीं मिलती है। अपने ऊपर भरोसा कीजिए। अगर आपने क्विट नहीं किया ना, तो आप इसको हिट करेंगे ही करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप हिट करेंगे। पर आपकी एक्साइटमेंट उस लेवल की होनी चाहिए और कहते हैं जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद थकावट ना हो, तो समझ लेना आप सफलता का नया इतिहास रचने वाले हैं। और मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग जो भी एफएलपी को अपने कैरियर के रूप में अडॉप्ट कर चुके हैं, ले चुके हैं, आप इतिहास रचने वाले हैं। बहुत पॉजिटिव रहिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग रहिएगा और इस अपॉर्च्युनिटी को बहुत दिल से कीजिएगा। क्योंकि ना ये अपॉर्च्युनिटी, ये कंपनी ऐसी ही है, अगर आप दिल से करेंगे ना तभी यहाँ पे कामयाब होंगे। ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार कुछ लोग आ जाते हैं, वो कैलकुलेशन करने लगते हैं, मैं काम करूँगा तो मेरे अपलाइन को क्या जाएगा? भैया आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? मैनेजमेंट के पास बहुत बड़ा वाला कैलकुलेटर है और आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसका एक जर्रा-जर्रा भी कोई रखने वाला नहीं है, वो भी आपके पास आएगा। मतलब आप जो मेहनत करेंगे, आपको उसके बदले में रुपए तो रुपए आपको पैसे भी मिलते हैं। आप एक ऐसी कंपनी का हिस्सा हैं, आप एक ऐसी अपॉर्च्युनिटी का हिस्सा हैं। टाइम थोड़ा-सा हो गया, अब चलते-चलते थोड़ा-सा बात करना चाहती हूँ, चलते-चलते एक बहुत छोटी-सी चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। एक बार एक बच्ची ने अपनी माँ से पूछा, "मम्मी ज़िंदगी क्या है? लाइफ क्या है? और इसमें इतने सारे चैलेंजेज़ आएँगे, मैं उन चुनौतियों का सामना कैसे करूँगी?" अब उस बच्ची की जो मम्मी थी ना, वो लीडर थी। वो भी एफएलपी की। तो वो अपनी बेटी को किचन में लेके जाती है। किचन में गैस पे 3 बर्तन में अलग-अलग पानी गरम करने को डाला। एक में आलू डाला, दूसरे में अंडा और तीसरे में कॉफ़ी।
थोड़े समय के बाद उसने गैस को बंद कर दिया और अपनी बच्ची को दिखाया, देखो ये आलू क्या हुआ? उसने कहा ये तो नरम हो गया, ये तो घुल गया। कहा अगर आलू बन के रहोगे तो ऐसा ही होगा, अगर तुम कमजोर हो जाओगी, नरम हो जाओगी ना तो फिर ऐसे ही मसल दिए जाओगी। दूसरा जो अंडा था वो क्या हुआ? वो बाहर से तो टूट चुका था पर अंदर से हार्ड हो चुका था। बोला आप देखो लाइफ में क्या इस तरह से बन के रहना है कि जब विपत्ति आए, जब मुश्किल आए तो आप बाहर से टूट जाओ और अंदर से स्ट्रांग हो जाओ, या फिर कॉफी की तरह बनना है। कॉफी को देखा तो कॉफी ने क्या किया था, वो गर्म पानी में पूरी तरह से घुल चुकी थी और उसका पूरा कलर कॉफी के कलर का हो चुका था। मतलब जीवन में जब भी चुनौती आए ना तो कॉफी की तरह बन जाओ, सबको अपने आप अपने जैसा बना दो। ये देखने में भी खूबसूरत और बहुत काम का और बहुत टेस्टी। तो आपको डिसाइड करना है कि आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हैं, कैसा बन के रहना चाहते हैं। सारे ऑप्शंस हैं आपके पास और चॉइस भी है आपके पास। तो अब मुझे लगता है समय हो चुका है मेरा आपसे आज के लिए इस सेशन को वाइंड अप करने का। अगेन आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत पेशेंस के साथ आपने मुझे सुना, आपने मुझे इतनी देर तक सुना, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।